एशिया कप सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान की भारत के हाथों एक और शिकस्त। यकतरफा मुकाबले में भारतीय टीम ने शाहीनों के पर काट दिए। सलमान अली आगा 11 बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के हर शोबे में नाकाम। 10 ओवर्स में 1 विकेट पर 93 रन के आगाज के बावजूद भारत को 172 रन का आसान हदफ दिया गया। भारतीय ओपनर्स ने 10 ओवर्स में ही 100 रन बनाकर मैच पर अपनी गिरफ्त आखिर तक बरकरार रखी। भारत से एक ही इवेंट में 2 बार हारने के बाद कौमी T20 कप्तान सलमान अली आगा का एतराफ। भारत के खिलाफ सुपर 4 में मयारी क्रिकेट नहीं खेल सके। बैटिंग में हमने 15 से 20 रन कम बनाए। भारतीय बैटर्स ने पावर प्ले अटैकिंग खेल से मैच हमसे छीन लिया। पाक भारत मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर भारतीय शायकीन के जुमले। हारिस रऊफ ने भारतीय शायकीन को राफेल गिराने के इशारे तड़पा गए। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने भारतीय शायकीन को तंज भरे अंदाज में 6 राफेल तैयारों के गिराए जाने का इशारा किया। हारिस मैदान में गेंद का जादू भी चलाते रहे। पाकिस्तान एशिया कप T20 के फाइनल तक पहुंच पाएगा या नहीं, फैसला अगले 2 मैचेस में हो जाएगा। मंगल को पाकिस्तान का श्रीलंका से और जुमेरात को शाहीनों का बंगाल टाइगर्स के साथ मुकाबला होगा। पाकिस्तान को श्रीलंका और बांग्लादेश को लाजमी शिकस्त देना होगी। रन रेट में बेहतरी के साथ पाकिस्तान के फाइनल में जाने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। 26 सितंबर तक जारी रहने वाले इजलास में शहबाज शरीफ मुख्तलिफ तक़रीबात और ख़ुसूसी इजलास में शरीक होंगे। शहबाज शरीफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस्लामी ममालिक के दीगर रहनुमा भी मुलाकात में शरीक होंगे। पाकिस्तान की नेफ्त माइशत सैलाबी खतरात की जद में है। प्लानिंग कमीशन के मुताबिक सैलाबी खतरात से 2-4 इलाकों का GDP में हिस्सा 50% है। शहरों में बड़े सैलाब की सूरत में माइशत को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। अर्बन फ्लडिंग, दरियाई सैलाब के खतरात से मुल्क के बड़े शहर इंतहाई हसास बन चुके। वज़ीर आला पंजाब आज बहावलनगर का दौरा करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में फ्रंट रिलीफ कैंप जाएंगी। रिलीफ ऑपरेशन से मुतालिक सैलाब मुतासरा खानदानों से अहवाल पूछेंगी। वज़ीर आला पंजाब सैलाब मुतासरा बच्चों की तालीमी सरगर्मियों का जायजा भी लेंगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिदायत पर पोस्ट की काश्त और मुनशियात के अड्डों के खात्मे के लिए बड़ी मुहिम का आगाज। बलूचिस्तान में एंटी नारकोटिक्स फोर्स और मकामी इदारों की कार्रवाई में कई इलाकों में पोस्ट की फसलें तल्फ कर दी गईं। मुनशियात की पैदावार और तहसील में मुलव्विस नेटवर्क के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ। मुहिम के दौरान मुतबादिल रोजगार की फराहमी से मुनशियात की दोबारा काश्त रोकने की तरगीब भी दी जाएगी। अफगानिस्तान की दहशतगर्दी के हवाले से दोहरी पॉलिसी बेनकाब। दोहा अमन मुआहिदे में अफगानिस्तान ने अपनी सरजमीन दहशतगर्दी और पड़ोसी ममालिक में दर अंदाजी के लिए इस्तेमाल न होने की जमानत दी थी। दूसरी तरफ अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पर पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मसरूफ। अफगान हुकूमत की दोहा मुआहिदे की पासदारी की दरख्वास्त महज हो। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आगाज पर तेजी। 100 इंडेक्स में 657 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। ट्रेडिंग के दौरान मार्केट 1,58,695 की सतह पर पहुंच गई। डिजिटल ट्रांजैक्शंस में सारिफ की गलती पर बैंक अजाला नहीं करेगा। लेन देन में मुतालिका चैनल की गलती या फ्रॉड पर अजाला मुतालिका चैनल की ज़िम्मे होगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना और महसूलात में गवर्नर स्टेट बैंक की ब्रीफिंग। जमील अहमद ने कहा पाकिस्तान का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर 22 करोड़ 60 लाख अकाउंट्स और 4 करोड़ 60 लाख रास्त IDs की सहूलत फराहम कर रहा है। ITCN एशिया 2025 पाकिस्तान की डिजिटल माइशत के मुस्तकबिल की जमानत। कल से 25 सितंबर तक एक्सपो सेंटर कराची में टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान के तहत नुमाइश का आगाज होगा।
इवेंट आलमी सतह पर पाकिस्तान को जदीद IT और टेलीकॉम हब के तौर पर रोशनास कराएगा। नुमाइश में बरतानिया, तुर्किया, अजरबैजान, सऊदी अरब, चीन, अमरीका और दीगर ममालिक के वफूद शरीक होंगे। गुज़िश्ता बरस ITC एंड एशिया में $500 मिलियन के मुआहिदे तय पाए थे। नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन के बेड़े में तोसी, वस्ती एशिया खुसूसन उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान को बरामदात $2 अरब तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। NLC के बेड़े में 500 ट्रकों की शमूलियत से वस्ती एशियाई रियासतों और दीगर ममालिक से तिजारत को मजीद फ़रोग़ मिलेगा। नए ट्रक बेहतरीन माइलेज, ईंधन की बचत और ज़्यादा लोडिंग की गुंजाइश के बाइस तवील फासले के लिए मौजू करार। सरकार का भयानक चेहरा मजीद आया। सिख यात्रियों को बाबा गुरु नानक की बरसी पर पाकिस्तान आने से रोक दिया। बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी ज्योति जोत आज से करतारपुर साहिब में मनाई जाएगी। भारतीय वजारत दाखिला ने एडवाइजरी जारी करते हुए सिख यात्रियों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। पाकिस्तान में सिख गुरुद्वारा पर बंधक कमेटी के सरबराह सरदार रवीश सिंह अरोड़ा कहते हैं, सिखों को उनके मुकद्दस मकामात की यात्रा से रोकना बुनियादी मजहबी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान भारत का क्रिकेट मैच हो सकता है तो सिख यात्री पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकते। ननकाना साहब बाबा गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की तकरीबात की तैयारी। जिला इंतजामिया के तहत इजलास में अहम फैसले। 3 से 5 नवंबर तक जारी रहने वाली तकरीबात के दौरान गुरुद्वारे में आरसी अस्पताल, करेंसी एक्सचेंज समेत दीगर सहूलियात मुयस्सर होंगी। फूड अथॉरिटी गुरुद्वारा जात में लंगर की तरसील को अपनी निगरानी में यकीनी बनाएगी। तमाम इदारों को अपने प्लान 7 अक्टूबर तक जमा करवाने की हिदायत। फैसलाबाद में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट से मुकाबले में 2 मुल्जिमान हलाक, 4 फरार। 6 मुल्जिमान जोड़े पुल के करीब वारदात कर रहे थे। इंचार्ज लाइलपुर CCD ने मुल्जिमान के खिलाफ छापा मारा। फायरिंग के तबादले में 2 मुल्जिमान मारे गए। सियालकोट में 6 माह की बच्ची के अगवा को 2 रोज गुजर गए। पुलिस मासूम बच्ची को बाजियाब करवाने में नाकाम। अलामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग अस्पताल से 6 माह माया को अगवा किया गया था। माँ बाप का मासूम बच्ची की फौरी बाजियाबी का मुतालबा। पुलिस की तहकीकात जारी। लाहौर में पुलिस की कार्रवाई। खवातीन से मोबाइल और बैग छीन कर फरार होने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने नादराबाद में खवातीन से मोबाइल और बैग छीनने की वारदात की थी। पंजाब में 120 जेल अफसरान की फॉरेंसिक ट्रेनिंग मुकम्मल। जेल अफसरान को कैदियों के फिंगरप्रिंट्स तस्वीर महफूज करने की तरबियत दी गई। फॉरेंसिक साइंस डेटाबेस की मदद से 240 मुकदमात में मुल्जिमान की शनाख्त हो गई। फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी के पास 4,40,000 कैदियों के फिंगरप्रिंट्स का डेटाबेस है। की तवील तरीन बराह रास्त परवाज के लिए टिकट की फरोख्त शुरू। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस की परवाज शंघाई से ब्यूनस आयरस तक उड़ान भरेगी। 29 घंटे की फ्लाइट के दौरान में जहाज 12,000 मील का सफर तय करेगा। और फुटबॉल ऑस्कर का मकाम रखने वाले बैलून DR अवार्ड की तकरीब थिएटर डी चैलेट पेरिस में आज मुनक्किद हो रही है, जिसमें दुनिया भर के मेंस और विमेंस फुटबॉल स्टार्स के साथ मुख्तलिफ शोबों और मुल्कों की नुमाया शख्सियात जलवागर होंगी और 2024-25 के बेहतरीन फुटबॉलर्स को कारकर्दगी की बुनियाद पर अवार्ड से नवाजा जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।